आज आपको मूलों के बारे में बताएंगी। बहुत सारे पूछते हैं कि हमारे बच्चे पर मूल हैं जिनको गंडमूल बोलते हैं, उनका क्या उपाय करें। देखो, जब भी जातक इनके साथ पैदा होता है तो बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो जाता है। उसके कारण बताते हैं, क्योंकि जो मूले होते हैं वो केतु और बुध के कारण होते हैं। जब केतु और बुध का स्वामित्व नक्षत्र पर हो जाता है तो उसको मूला नक्षत्र कह देते हैं। जो केतु है, आपको पता है, वो सर्प है, सांप है और एक मायावी ग्रह है। इसके साथ बहुत सारे कष्ट आते हैं। और जो बुध देव हैं वो चंद्रदेव के पुत्र हैं। कहते हैं कि जब ग्रह देवता अश्विनी केतु, अश्विनी कुमार, अश्लेषा बुध सर्प, मघा केतु पितृ, ज्येष्ठ बुध इंद्र, मूल केतु राक्षस, रेवती बुध सूर्य कैसे बनता है। कंदमूल योग राशि नक्षत्र के एक स्थान पर जब कौन आ जाता है, केतु और बुध आ जाते हैं और कर्क राशि तथा अश्लेषा नक्षत्र की समाप्ति होती है। क्यों कहते हैं कि ये नक्षत्र दोषकारी होता है? क्योंकि ज्योतिषियों के अनुसार जब भी गंडमूल नक्षत्र आता है तो ये संधि के कारण बनता है। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि जब जातक पर इसका प्रभाव आता है तो वो बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो जाता है। इसके कारण ज्योतिषी के अनुसार नक्षत्र लगन राशि के संधि काल को अशुभ माना गया है। इस अशुभ प्रभाव के कारण ही जातक पर बुरे प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं। माता पिता को कष्ट होना शुरू हो जाता है, परिवार में गरीबी आ जाती है, दुर्घटना ज़्यादा होने लगती है और जीवन में अव्यवस्था आ जाती है। इसकी शांति के लिए, मूलों की शांति के लिए आप क्या कर सकते हैं? कहते हैं कि जब बच्चा 27 दिन का हो जाता है उसके बाद इसके उपाय आप कर सकते हैं। उसके बाद पूजा करवा सकते हैं और बहुत सारे उपाय हैं कि जो जैसे सर्पों को दूध पिलाएं, नाग देवता की पूजा करें। और आपको बता देते हैं कि बहुत सारे स्थानों पर इनकी पूजाएं होती हैं। अगर आपको ये बाद में पता चलता है कि आपके बच्चे पर मूले हैं और उसका गुस्सेल स्वभाव है, घर में गरीबी आती जा रही है, बच्चा बहुत तंग करता है, आक्रोश में रहता है, तो कभी भी इसकी पूजा करवा सकते हैं। बच्चे के हाथ से पूजा करवाएं। इसकी पूजा के लिए आप जो नागों की तिथि आती है पंचमी, उस पर पूजा जरूर करें और शिव जी की पूजा करनी शुरू कर दें और सेवा शुरू कर दें। गाय की सेवा करना, कुत्तों को कुछ खिलाना, क्योंकि ये प्रभाव आपके बच्चे पर पूरी उम्र रहता है। अगर आप उपाय नहीं करवाती हो, इसकी पूजा करवानी चाहिए। पूजा कभी भी, अगर आपका बच्चा पूजा में बैठे तभी वो पूजा सफल होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पंडित को पैसे देते हैं और कहते हैं कि पूजा हो गई है। उसके बाद जब वो हमारे जैसे भक्तों के पास आते हैं तब वो कहते हैं कि क्या पूजा सफल हुई? तो हम कहते हैं नहीं हुई, क्योंकि जब भी कोई पूजा की जाती है उसमें जजमान जिसका नाम से पूजा होती है वो ज़रूर होना चाहिए, तभी जाकर पूजा सफल होती है। और कुछ पंडित ऐसे होते हैं जो पैसा ले लेते हैं और पूजा नहीं करते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। और आपको बता देते हैं, मूला नक्षत्र में पैदा होने के कारण जातक बहुत क्रोधी रहता है, स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है, स्वास्थ्य भी कई बार खराब रहता है, तो मूला का प्रभाव जरूर उतरवाना चाहिए। जन्माष्टमी पर ये उपाय करें, क्योंकि जन्माष्टमी कृष्ण भगवान का दिन है और ये उपाय आप करेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत लाभ होगा। आप मोर पंख लेकर आए, मोर पंख कृष्ण भगवान को चढ़ाएं और वो ही मोर पंख आप अपने बच्चे के सर पर रखें। डेली जब भी वो पूजा करें उसके सर पर रखें, डेली आशीर्वाद देते रहें। उस पर जो ये मूलों का प्रभाव है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। जो जातक पर मूलों का प्रभाव रहता है वो पूरा जीवन स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से घिरा रहता है। उनको क्या करना चाहिए? शिव जी की पूजा करते रहना चाहिए। कहते हैं कि पूजा करने से आपके मन को शांति मिलेगी और शिव से बड़ा कोई भी आपको लाभ देने वाला नहीं है। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर हम बहुत सारी समस्याओं को लाइव भी सुनते हैं। आप लाइव भी हमसे बात कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी के बारे में भी एडवाइस देते हैं। आप हमारा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस ज्वाइन में ऑप्शन है, उसके माध्यम से आप हमसे कोई भी एडवाइस ले सकते हैं और लाइव में पूछा भी ले सकते हैं। कोई भी आपकी समस्या होगी हम उसको सुनेंगे ज़रूर। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम।
तो बाबा का आशीर्वाद पर आप लाइव में जुड़ें। हमारे 3 चैनल हैं, तीनों के तीनों लाइव पूछा देते हैं। और अगर आपको समस्या ज़्यादा है तो आप हमारी चौकी पर भी आ सकते हैं, जो सेरिया धाम सुमित भगतनी और सेरिया जो माता की चौकी सुमित भगतनी के नाम से चलती है, सेरिया धाम पर चलती है, जज्जर के पास है ये। वहाँ मंगल शनि को चौकी लगती है। वो चौकी पर आप आकर भी समस्या को सुलझा सकते हैं। बोलो जय श्री राम।